हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 10 द स्कॉलर्स मदर टंग इसमें हमने यूनिट देख लिया है और आज हम वर्कबुक देखते हैं। तो आप ध्यान से सुनना और आपको भी जो वर्कबुक में मैं फिल करवा रही हूँ वो आपको भी घर से फिल करना है। तो पहला पैराग्राफ दिया गया है, रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से जो आंसर्स ब्लैंक्स जो भी दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्लैंक्स होगी और ट्रू और फॉल्स होगे, तो वो सब हमें लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट, द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लुएंटली। 2 नंबर, अ ब्लैंक पंडित केम टू किंग अकबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? लर्नेड। नो वन कुड फाइंड आउट द पंडित्स। तो क्या आएगा? मदर टंग। द चैलेंजेस वॉज टेकन अप बाय बीरबल। बीरबल चैलेंज करता है। राइट ट्रू और फॉल्स 1 नंबर। तो अ पंडित केम टू किंग अकबर्स कोर्ट। तो क्या आएगा? ट्रू। पंडित अकबर की कोर्ट में आता है। द पंडित वॉज फ्लुएंट इन 1 लैंग्वेज। तो फॉल्स, क्योंकि उसे बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय किंग अकबर। नो, चैलेंज किसने किया था? बीरबल ने। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो फ्लुएंटली यानी कि इजीली। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो द पंडित हैड अ मिस्ट्री ओवर मैनी लैंग्वेजेस। नो वन कुड फाइंड आउट द पंडित्स। तो क्या आएगा? मदर टंग। 3 नंबर पे, ब्लैंक टूक अप द पंडित्स चैलेंज। तो बीरबल, पंडित को चैलेंज किसने किया था? बीरबल ने। पीछे वाले पेज में देखते हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हेन डिड बीरबल गो टू द पंडित्स रूम। तो बीरबल पंडित के रूम में कब जाता है? तो बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। जब वो सो रहा था तब जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। द पंडित शाउटेड सम वर्ड्स इन। तो क्या आएगा यहाँ पे? मदर टंग। बीरबल टिकलेड द पंडित्स ब्लैंक विथ अ फीदर। तो बीरबल पंडित के कान में गुदगुदी करता है। राइट ट्रू और फॉल्स। बीरबल मेड द पंडित इन द इवनिंग। तो फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं था। इवनिंग में नहीं, नाइट में गया था। बीरबल टिकलेड द पंडित्स ईयर विथ अ पीकॉक फीदर। तो ट्रू। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टू विस्पर। तो से इन अ सॉफ्ट वॉइस, उसका मीनिंग ऐसा होता है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। 1 है, बीरबल ब्लैंक इन टू द पंडित्स ईयर। तो विस्पर्ड, बीरबल पंडित के कान में गुदगुदी करता है। बीरबल टिकलेड द पंडित्स ईयर विथ फीदर। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट। ये वाला पैराग्राफ है, इसमें नीचे ब्लैंक दी गई है। द पंडित्स मदर टंग वॉज। पंडित की लैंग्वेज कौन सी थी? तेलुगु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तेलुगु। इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हीज मदर टंग। राइट ट्रू और फॉल्स बाजू वाले पेज में है। द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। तो पंडित की मदर टंग तेलुगु ही थी। द पंडित डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो पंडित ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। टू एक्सेप्ट। तो टू से यस। Write the correct options A, B, C or D in the box given. The Pandit's mother tongue was Telugu. In times of
डिफिकल्टली अ पर्सन स्पीक्स इन हीज मदर टंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिफिकल्टली। अब हम आगे देखेंगे एडजेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव्स है, तो वो क्या है? वो एडजेक्टिव्स है, वो है नाउन्स होता है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। नाउन मतलब नेम, और नेम यानी नेम में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो सब है नाउन। और उसे हम नाउन बोलते हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है अ हैप्पी चाइल्ड। तो यहाँ पे हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, और चाइल्ड है वो नाउन है। और लवली गार्डन, तो यहाँ पे लवली एडजेक्टिव है और गार्डन है वो नाउन है। और ग्रीन पैरट, तो ग्रीन है वो एडजेक्टिव है और पैरट है वो नाउन है। बिग हाउस, तो यहाँ पे बिग है वो एडजेक्टिव है और हाउस है वो नाउन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स की ब्लैंक्स दी गई हैं, तो यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे उसके सारे आंसर्स दिए गए हैं, जहाँ पे जो यूज होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रामू हैज अ, तो यहाँ पे से कौन सा आएगा वर्ड? कॉस्टली बाइसिकल, इट इज नॉट चीप। तो यहाँ पे कॉस्टली है वो एडजेक्टिव है और बाइसिकल है वो नाउन है। द कोकोनट ट्री इज अ टॉल ट्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? कोकोनट ट्री टॉल होता है, तो यहाँ पे टॉल आएगा। लुक एट दैट ब्लैक रैबिट, तो रैबिट कैसा होता है? वाइट, तो एडजेक्टिव क्या आएगा? वाइट। मिहिर इज अ क्लेवर बॉय, तो मिहिर क्लेवर बॉय है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लेवर। रूपा वॉन द रेस, सी इज अ ब्लैंक गर्ल, तो हैप्पी गर्ल। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो पीकॉक है वो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बर्ड है। ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली बिकॉज ही इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर है वो ओल्ड मैन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओल्ड। दीपेन हैज अ हैवी बैग, इट इज नॉट लाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैवी है वो एडजेक्टिव आएगा। ऐसे ही पीछे वाले पेज में भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो जिसका जो दिया गया है यहाँ पे ब्लैंक, इसमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो ये सब आपको घर से खुद करने हैं। आगे देखेंगे 2 अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें जो एडजेक्टिव्स होंगे इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज अ कोल्ड डे टुडे, तो यहाँ पे कोल्ड है वो एडजेक्टिव है, तो इसके नीचे अंडरलाइन है। द वाइट कैट ड्रैंक मिल्क, तो यहाँ पे वाइट है वो एडजेक्टिव है। तो ग्रैंड मदर गोज फॉर अ लॉन्ग वॉक, तो यहाँ पे लॉन्ग है वो एडजेक्टिव है। द पंडित वॉज अ लर्नेड मैन, तो लर्नेड वो है एडजेक्टिव। देयर आर वाइल्ड एनिमल्स इन द जू, तो यहाँ पे वाइल्ड है वो एडजेक्टिव है। दे आर नॉटी बॉयज, तो यहाँ पे नॉटी है वो एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से जिसमें एडजेक्टिव है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, तो आप घर से कर लेना जी। यहाँ 6 से 15 तक आप कर लेना, घर से खुद करना है आपको। यहाँ पे है सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पोएम, तो यहाँ पे प्रीटी, बिजी, टाइनी, लिटल वो सब एडजेक्टिव है, तो आपको ये सारे ये सब है वो खुद करने हैं। आपको भी जरूरी है ना खुद घर से कुछ फिल करना है, तो इतना आप घर से खुद कर लेना। और यहाँ पे नीचे दिए गए हैं रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, तो यहाँ पे पोएम दी गई हैं और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या आएगा पोएम के आगे वो हमें लिखना है। तो ब्लैंक फ्लावर्स, तो प्रीटी फ्लावर्स, तो प्रीटी है वो एडजेक्टिव है। हॉग्स एंड किसिस, तो लिटल।
बीज तो बिजी बीज, ब्यूटीफुल लैंड, टाइनी बेबीज, माइटी ओशियन, तो वो सब है एडजेक्टिव्स। और यहाँ पे क्वेश्चन 4 में दिया गया है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पोएम रीड करनी है और आंसर उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो वेयर डू बोट्स सेल, तो बर्ड्स सेल ऑन द रिवर्स। वेयर डू क्लाउड सेल, तो क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। व्हाट सेल ऑन द सीज, तो शिप सेल्स ऑन द सीज। What is there on the rivers, तो breeze are there on the rivers. Write the rhymes words for the following to seize, तो cheese। आगे देखेंगे राइमिंग वर्ड, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड लिखेंगे, तो जो सेम होते हैं उसे हम राइमिंग वर्ड, मीनिंग अलग होता है, और सेम वर्ड होते हैं उसे हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। सेम तो गेम नेम, साइट तो नाइट राइट, ब्रदर तो अदर मदर, नेस्ट तो टेस्ट रेस्ट, रिंग तो किंग सिंग, पास्ट लास्ट एंड फास्ट, डे में तो से डे से, लुक तो बुक टुक। ऐसे ही ये 3 भी आप घर से फिल कर देना। अब यहाँ पे स्टोरी दी गई है, तो यहाँ पे इस स्टोरी में ऐसे वैसे सेंटेंस दिए गए हैं जो हमें अरेंज करने हैं। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द स्टोरी। तो यहाँ पे ये बाजू वाला पेज है, इसमें हमें लाइन में जैसे कि पहले क्या आएगा, वन डे द किंग आस्क्ड तेलानी रामन कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोज इन अवर किंगडम। तो ये फर्स्ट पे आएगा, और 2 नंबर पे क्या आएगा, तेनाली रामन सेड यस योर मैजेस्टी। तो यहाँ ये 2 नंबर पे आएगा, और 3 नंबर पे आएगा आफ्टर 2 days तेनाली रामन केम टू द कोर्ट। और 4th नंबर पे फोर्थ वाला ही आएगा, द किंग आस्क्ड हिम हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द किंगडम। तो ये सारे मैंने इसके आगे जो लाइन में जैसे सेंटेंस है, मैंने लाइन में सब सेंटेंस कैसे आते हैं वो सारे उसके आगे नंबर लिख दिए हैं। तो आपको ये खुद करना है, और बाजू वाले पेज में भी लिखे हैं, तो ये सारे आपको खुद करने हैं। तो हमारी वर्कबुक में हमने सब देख लिया है बच्चों, तो आप भी घर से वर्कबुक फिल कर देना। ओके, थैंक यू।